हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का पढ़ने वाला है। जो हम लोग का टॉपिक क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन के पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बहुत बड़ा है कि पीएच की मदद से हम लोग बहुत क्रिया करते हैं। तो चलिए जानते हैं सभी का। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कुछ मुख्य महत्वों पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में पीएच अति महत्वपूर्ण रखता है। क्या होता है? अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कुछ मुख्य महत्वों पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। तो चलिए, पहला क्या है आपका, क्या है? पहला है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। किसमें? पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र में हम लोग जानते हैं क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HC, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पाचन तंत्र में कौन अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक, जो अमाशय रस में होता है। कहाँ होता है? अमाशय रस में। ये हमको भोजन बनाने में क्या होता है? सहायता, भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 1.0 के लगभग कायम, मतलब इसका पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक का पीएच क्या होता है? 1 के लगभग होता है। क्या होता है? 1 का लगभग होता है। इससे हमें, मतलब HCl से हमें क्या होता है? HCl से हमें पेट में कोई नुकसान नहीं होता। क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायक करता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 1 होता है। 1 के लगभग माना गया। जैसे इसका पीएच मान बढ़ने पर, मान लीजिए इसका पीएच मान बढ़ जाता है, क्या होता है? हमारे पेट में क्या होता है? गैस बनता है। क्या होता है? गैस बनता है और जलन पैदा करता है। तो इसको कम करने के लिए क्या डाला जाता है? भस्म के रूप में क्या डाला जाता है? एटासिड डाला जाता है। इससे होने से पेट में कोई नुकसान नहीं होता है। किंतु अपच के कारण जब पेट में अम्ल की मात्रा कम है, क्या होता है? अपच के कारण जब पेट में क्या होती है? निश्चित सीमा से ऊपर अम्ल की मात्रा क्या होता है? निश्चित सीमा से ऊपर हो जाती है। तब हमें पेट में क्या होता है? जलन पैदा होता है या गैस की दिक्कत होती है। तो इसे कम करने, अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए क्या डाला जाता है? एटासिड डाला जाता है। क्या करता है? एटासिड का क्या होता है? भस्म के रूप में किसका रूप क्या होता है? एटासिड का इस्तेमाल किया जाता है, जो भस्म के रूप में। जो भस्म क्या करता है? अम्लीय के बढ़े हुए हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा को क्या करता है? कम करके फिर कहाँ लाता है? 1 के आसपास ले आता है। 1 के पीएच के मान के आसपास ले। जब इतना रहने पर ना हमारे पेट में जलन या गैस की समस्या को खत्म कर देता है। दूसरा है पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच परिवर्तन से दांतों पर जो प्रभाव होता है ना, उसके बारे में जाना। जो हमारे दांत होते हैं उसमें बैक्टीरिया क्या होता है? जब हम लोग खाना खाते तो संक्रमित खाना खाते तो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया अम्ल के रूप में रहता है, जो अत्यधिक आने पर क्या होता है? हमारे दांत क्या होता है? सड़ना स्टार्ट हो जाता है और क्या बदबू देना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं दूसरा, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। तो जब हम शर्करायुक्त भोजन करते हैं तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांत के दंतवल्क क्षतिग्रस्त होने लगता है। बड़े अम्ल को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं? बड़े अम्ल को नष्ट करने के लिए क्या करते? करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है आपका? जो हम लोग जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं क्या होता है? क्षारीय होता है। और वो हम क्या करता है? जो बढ़े हुए अम्ल क्या करता है? कम करता है। जो हमारे दांत में अम्लता बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पैरिया हो सकता है। आपको क्या होता है? दांत क्या, दंतवल्क हो जाता है। जो दांत जो क्षतिग्रस्त होता है, दांत सड़ना स्टार्ट वो हो सकता है। ये सब किसके कारण होता है? अम्ल के बढ़ने से। इसलिए हम लोग क्या करता है? चॉकलेट खाने के लिए मना करता है। शर्करा जो भी खाना होता है ना, वो खाने के लिए मना करता है, जिसमें क्या अम्ल हो। अम्ल अगर बढ़ जाने पर क्या होता है? वहाँ पर हम लोग का दांत का पीएच मान कितना? 5 से कम हो जाता है। तो 5 से जब कम होने पर क्या होता है? अम्ल आ जाता है। जैसे जैसे कम है वैसे अम्लता क्या होता है? बढ़ते चला जाएगा। तो इसको उदासीन करने के लिए क्या डाला जाता है? क्षारीय। क्या डाला जाता है? क्षारीय। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या होता है? क्षारीय। तो इससे क्या होता है? दांत, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सुबह में क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। जो लोग क्या करते हैं? ब्रश के रूप में जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है? क्षारीय मिला होता है। तो क्षारीय मिलाने से क्या करता है? अम्लता को कम करके और उदासीन कर देता है, जिससे दांत सुरक्षित रहती है। अम्लता कम करने के लिए हम लोग नीम का भी दंतमंजन का किसका इस्तेमाल करते हैं? कभी कभी देखिए नीम के दंतमंजन का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका? नीम के दंतमंजन का। कि नीम क्या होता है? क्या होता है? नीम जो होता है कड़वा होता है। कड़वा चीज़ क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। तो भस्म क्या करता है? हम लोग कम करते हैं। इसलिए नीम का दंतमंजन से उपयोग करने से हम लोग का दांत बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, कि वहाँ अम्ल की मात्रा को बहुत कम कर देती है, जिससे दांत क्या होता है? सुरक्षित रहे। अम्ल की मात्रा कर देता है, उदासीन कर देता है, इसलिए क्या दांत सुरक्षित रहता है। तो इसलिए नीम का भी दंतमंजन का उपयोग बहुत अच्छा होता है। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। जो थकान के समय जो हमारे शरीर के
शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की जो उत्पत्ति होती है ना, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है। क्या होता है, दर्द या करापन ला देता है। देखिए जब हम लोग अधिक काम करते हैं तो वहाँ क्या दर्द होना स्टार्ट, और काम करने में मन नहीं लगता। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पीएच का उपयोग करते हैं। क्या किसका उपयोग करते हैं, पीएच का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों को अम्ल की उत्पत्ति, क्या करना है, अम्ल की उत्पत्ति। तो शारीरिक परिश्रम करने के से लैक्टिक अम्ल, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और करापन ला देता है। उस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है। क्या होता है, जब हमारे क्या होता है, जब हम लोग परिश्रम करते हैं तो हमारे शरीर में परिश्रम करने पर लैक्टिक अम्ल, कौन अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द और करापन लाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द और करापन होने लगता है, ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशियाँ क्या होता है, इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। मतलब जब हम लोग शरीर से काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उस समय हम लोग शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे दर्द और करापन ला देता है। और इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होता है, कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन होने लगता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, जिससे हम लोग के शरीर में क्या होता है, दर्द या करापन होने लगता है। अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना, क्या होता है, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को क्या करना है, दूर करना है। कॉपर के बर्तनों पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण उनकी चमक बदरंग हो जाती है। चूँकि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल रहता है, अतः बर्तन की चमक वापस लौट जाती है। मतलब सिट्रिक अम्ल में क्या होता है, नींबू का रस होता है, जो क्या होता है के बर्तनों में जो भी भास्मिक ऑक्साइड जो जमा रहता है ना, क्या करता है, वो उसको हटा कर क्या होता है, सिट्रिक अम्ल रहता है, जो क्या करता है, नींबू रस में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल रहता है, जो भास्मिक ऑक्साइड को हटाकर क्या करता है, पानी की सहायता से बाहर निकल, पानी द्वारा बाहर निकाल जाता है। अगर भस्म भरा हुआ तो अम्ल का इस्तेमाल करें तो नींबू में क्या होता है, देखिए भास्मिक ऑक्साइड जब जम जाता है कॉपर पर, तो नींबू के रस में क्या होता है, अम्ल होता है। तो हम क्या करते हैं, भस्म को क्या करता है, कम करता है। कम करने थ्रू जब हम लोग जब बर्तन धोते थे, देखिए साबुन में क्या होता है, नींबू का, देखिए नींबू का फिगर देखिएगा, नींबू का फिगर आता था। जो भी साबुन या शैम्पू या सर्फ बनता है उसमें क्या होता है, नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। जो नींबू क्या होता है, नींबू में कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल होता है, जो एक प्रकार क्या है, ये अम्ल है। क्या है, नींबू क्या है, अम्ल है। तो अम्ल भास्मिक अगर बढ़ जाता है, इसको क्या कहते हैं, अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 मिट्टी का पीएच, 5 क्या है, मिट्टी का पीएच। तो मिट्टी का पीएच 7 से 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से होती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय रहने पर उसमें काली चूना, भकरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसका पीएच नियंत्रित किया जाता है। जैसे मिट्टी का पीएच में कितना 7 के करीब होता है, मतलब उदासीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तभी हम लोग के पौधे, जो भी पौधे होता है ना, उसका वृद्धि संतोषजनक हो सकता है। बिना क्या होता है, अगर अम्लीय हो या क्षारीय अधिक होगा तो पौधे की वृद्धि क्या होता है, कम होता है। पौधे वहाँ पर वृद्धि अच्छा से नहीं होता। इसको कम करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, देखिए हम लोग क्या डालते हैं, राख भी डालते हैं। राख डालते हैं ना, देखिए हम लोग खेत में क्या डालते हैं, राख डालते हैं। तो राख क्या होता है, भास्मिक होता है। तो जहाँ अम्ली बढ़ल होता है ना, वहाँ पर राख डाल कर क्या करते हैं, कम करते हैं। अब मान लीजिए जहाँ पर अम्लतिया बढ़ल है तो वहाँ क्या चूना क्या डालते हैं, चूना डाल कर, भास्मिक होता है चूना। तो वहाँ भी क्या होता है, बढ़ने पर क्या होता है, चूना जब चूना भी डालेंगे, भकरा चूना या चूना डालने पर क्या होता है, अम्ल को कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। जिसका पीएच मान क्या नियंत्रित 7 के आसपास ला सकते, तो पौधे में वृद्धि क्या था, संतोषजनक हो सकेगा। क्या पीएच में कितना होना चाहिए, लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। अगर 7 के आसपास नहीं तो उसके पौधे में वृद्धि क्या संतोषजनक नहीं होगी। अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि बाधित, मतलब अम्ल और क्षार दोनों बढ़ने पर ना पौधे की वृद्धि क्या होती है, बाधित हो जाती है। तो ठीक है, अम्लीय ज़्यादा है तो उसको कम करने क्या हम लोग भास्मिक के रूप में किसका होता है, जैसे गाँव में देखिए राख का या गोबर का इस्तेमाल करते हैं, या काली चूना या भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसका पीएच मान नियंत्रित किया जा सकता है। छठा है पीएच और जलीय जीव। तो पीएच और जलीय जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही उसमें वासा करने वाली मछलियां तथा अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। तो जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही उसमें वासा करने वाली मछलियां तथा अन्य जीव सुरक्षित। जो पानी में होता है ना, उसका पीएच मान एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ना उसमें जो जीव रहते हैं ना, जैसे मछली रहते हैं, जो भी जीव रहते हैं उसमें ना मछली तथा अन्य जीव भी सुरक्षित रह सकते हैं। अम्ल वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियों तालाबों का पीएच बहुत कम हो जाता है तो जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। अब मान लें कि अम्लीय वर्षा जब होता है तो क्या होता है, जलीय जीव जो होता है ना उसको ना क्या होता है,
जलीय वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियों के तालाबों का पीएच बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, तो जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में आता है। तो इस संकट को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब देखिएगा अम्ल वर्षा जब होता है, मतलब मान लीजिए अम्ल वर्षा क्या होता है, जो अक्टूबर के लास्ट वर्षा जो होता है ना, मतलब जो भी है हथिया वर्षा जो बुलाता है ना, उसके बाद जो आता है ना, उस वर्षा को हम लोग क्या करते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा क्या करता है, अम्ल वर्षा होने से देखिए कीड़ा जो भी जितना भी कीड़ा रहता है ना, अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, मर जाता है। उसके बाद आपको कीड़ा पतंगे वर्षा होने पर नहीं रहेगा। वो वर्षा जो अम्ल वर्षा होता है ना, कीड़ा को क्या करता है, मार देता है। इसलिए बोला जाता है कि अम्ल वर्षा होने पर या तालाबों में अन्य कारणों से अगर नदियों का जो तालाबों या नदियों का जो पानी होता है ना, उसमें पीएच बहुत कम हो जाता है, तो जलीय जीव को अस्तित्व संकट में आ जा सकता है। प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण क्या साथ है, प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। तो प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। तो नेटल एक झाड़ी में उगने वाला पौधा होता है। नेटल क्या है, नेटल एक झाड़ी में उगने वाला पौधा होता है। इसके पत्तों में डसने वाले रोए होते, क्या होता है, इसके पौधे में देखिए डसने वाले रोए होते हैं, जिसके अचानक छू जाने से चमड़े में खुजली होती है। यह खुजली रोए द्वारा मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल का स्राव से होती है। इस खुजली के उपचार हेतु डॉग पौधे के पत्तों को खुजली वाले स्थान पर रगड़ा जाता है। डॉग पौधे को जो खुजली वाले स्थानों पर रगड़ा जाता है तो क्या होता है, अम्लता क्या करता है, कम कर देता है। ये डॉग पौधा कहाँ पर आता है, मतलब जो होता है नेटल पौधा के बगल में ही होता है डॉग पौधा होता है, जो क्या करता है, जो खुजली होता है ना, उसको ना वहाँ पर खुजली जहाँ होता है वहाँ पर रगड़िए ना, क्या जहाँ पर खुजली होता है ना वहाँ पर रगड़िए ना, तो क्या होगा, उससे क्या होता है, आराम होगा, मतलब अम्लता को कम कर देता है। देखिए जो नेटल पौधा क्या होता है, नेटल पौधा आपके गांव में चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है। ये नेटल पौधा आप देख सकते हैं गाँव में भी बहुत रहता है, जिसको हम लोग भूला का पेड़ भी कहते हैं। बचपन में लोग क्या कहते थे, जब बचपन में हम लोग थे ना, तो उस समय हम लोग ना इस पौधा का देख कर बहुत डरते, क्या है कि उसको लोग क्या कहते हैं, भूला का पेड़ कहते हैं। उसमें रोया निकला रहता है, क्या रहता है, और रोया छूने पर क्या होता है, खुजली होना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। उसको कम करने के लिए ना डॉग पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, और उससे क्या होता है, खुजली दूर हो जाती है। डॉग पौधा कहाँ है, नेटल पौधा के बगल में ही पाया जाता है। चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा है कि जो भी अगर हम वीडियो डालते हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और शेयर जरूर करें, दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करें, जो भी आपका दोस्त छोटा उटा होगा उसका पूरा हो जाएगा इससे। चलिए तो आज हमें यहीं तक रहने। अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लवण के बारे में, किसके बारे में, साल्ट। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लवण के बारे में, किसके बारे में, लवण के, साल्ट, नमक के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। साल्ट मतलब लवण के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में, लवण के बारे में।